हेलो हाय, मैं आपका अपना दोस्त अभिषेक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निक क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो हम लोग जो नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय यानी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। यानी ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनसे हम एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं, उन सारे सोर्स के बारे में जानेंगे। यानी किन स्रोतों को हम रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं और किन स्रोतों को एनर्जी के नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं। आज की इस वीडियो हम लोग ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे टेक्निक क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो को देखने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग जो हमारे नवीनीकरणीय स्रोत होते हैं ऊर्जा के, वो क्या होते हैं। यानी नवीनीकरणीय स्रोत का मतलब क्या होता है। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत उन स्रोतों से प्राप्त की जाती है जो नवीनीकरणीय ऊर्जा होती है। चलिए ध्यान देखिए, जो नवीनीकरणीय ऊर्जा होती है उन स्रोतों से प्राप्त की जाती है जो स्रोत कभी भी समाप्त नहीं होंगे। यानी हमारे वातावरण में कुछ, या वातावरण की बात कर लें या फिर हम मान लें हमारे नेचर में कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। यानी नवीनीकरणीय ऊर्जा ऐसे स्रोतों से प्राप्त की जाती है जो हमारे वातावरण या प्रकृति में कभी भी समाप्त नहीं होंगे। वो सारे के सारे रिन्यूएबल सोर्स यानी नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। फिर समझिएगा, ऐसे सभी स्रोत जिनसे हम ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं जो कभी भी हमारे प्रकृति में खत्म नहीं होंगे, प्रकृति यानी नेचर में कभी भी समाप्त नहीं होंगे, वो सारे के सारे सोर्स हमारे रिन्यूएबल सोर्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए जब तक हमारी पृथ्वी का अस्तित्व बना हुआ है, जब तक तो ये सारे के सारे सोर्स हमारे नेचर में हैं, तो जब तक ये सोर्स, जब तक हमारी पृथ्वी का अस्तित्व है तो जब तक ये सोर्स हमारे नेचर में रहेंगे। यानी इनसे हम लगातार एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं। वो सारे सोर्स हमारे रिन्यूएबल सोर्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर समझते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें बिल्कुल फ्री में ऊर्जा को उत्पन्न करने देती है। यानी सौर ऊर्जा के द्वारा हम एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की कॉस्ट नहीं देनी होती है। यानी इसे हम अपने कह सकते हैं ये हमारे लिए एक कमर्शियल, यानी कि मतलब कि कोई भी कीमत हमें इसके लिए अदा नहीं करनी होती है। सारे के सारे हमारे रिन्यूएबल सोर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अगला है हमारा पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा से हम, पवन जो होती है हमारी प्रकृति में फ्री है, तो पवन ऊर्जा से हम लोग, यानी पवन जो है, पवन के द्वारा हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा आता है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा से भी हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। यानी जो भूमि के अंदर जो गर्म लावा होता है उसके द्वारा भी हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। अगला आता है ज्वारीय तरंग ऊर्जा। ज्वारीय तरंग ऊर्जा से भी हम एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं। ये भी हमारा एक नवीनीकरणीय स्रोत होता है। और अगला है जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू हम एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरी चीज रिन्यूएबल सोर्स और नहीं कहते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऐसे सोर्स भी होते हैं जिनसे हम एक बार एनर्जी को उत्पन्न करने के बाद, सुनिएगा, रिन्यूएबल सोर्स जो होते हैं, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होते हैं, वो ऐसे सोर्स होते हैं जिनसे हम एक बार एनर्जी उत्पन्न करने के बाद दोबारा उनसे हम एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते। यानी एक बार आपने उससे एनर्जी उत्पन्न की तो दोबारा भी आप उससे एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य के द्वारा हम अब एनर्जी को उत्पन्न कर रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि सूर्य से हमने एक बार एनर्जी उत्पन्न की तो क्या वो खत्म, सूर्य की जो एनर्जी है वो खत्म हो गई क्या? नहीं ना। तो उससे हम दोबारा एनर्जी भी उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। जैसे पवन ऊर्जा है, पवन से भी हम बार बार एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं, तो वो कभी खत्म तो होती नहीं है, तो ये हमारी प्रकृति में बराबर बनी रहेगी। ऐसे सोर्सेस हमारे रिन्यूएबल सोर्स कहलाते हैं, यानी नवीनीकरणीय सोर्स कहलाते हैं। दूसरा आता है हमारा नॉन नवीनीकरणीय सोर्स, यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्स। नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स से नॉन नवीनीकरणीय ऊर्जा, जो यानी कि जो हमारी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है या नॉन नवीनीकरणीय ऊर्जा है, स्रोत वे स्रोत होते हैं जो एक न एक दिन हमारे नेचर में समाप्त हो सके, यानी प्रकृति में समाप्त हो जाएंगे। अब समझिएगा यहाँ पर नॉन नवीनीकरणीय स्रोत क्या होते हैं। नॉन नवीनीकरणीय स्रोत ऐसे स्रोत होती हैं जिनसे हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और
वो एक ना एक दिन सारे के सारे स्रोत हमारे प्रकृति में से समाप्त हो जाएंगे एक ना एक दिन। ठीक, तो ये सारे के सारे स्रोत हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोयला है, तो कोयला के द्वारा हम एनर्जी को उत्पन्न करते हैं। तो कोयले के द्वारा एनर्जी उत्पन्न करने से क्या होता है, जब मान लीजिए हमने कोयले से उत्पन्न की एनर्जी और बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयले से एनर्जी को उत्पन्न किया जा रहा है आज की टर्म में देखा जाए, तो इस तरह से जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं वो एक ना एक दिन समाप्त हो जाने हैं। जैसे मान लीजिए हम गैस तेल की बात करें, तेल जो होता है, तेल के द्वारा भी हम प्राकृतिक वो जैसे मान लीजिए आपका तेल है, उसके द्वारा बहुत सारी एनर्जी को उत्पन्न किया जा रहा है। तो एक ना एक दिन हमारा खत्म हो जाना है। तो इस तरह से सारी जैसे मान लीजिए गैस है, गैस के द्वारा भी क्या है, गैस के द्वारा भी हम बहुत ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न करें, जैसे प्राकृतिक समाप्त हो जाने हैं। जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम तेल था, पेट्रोलियम तेल हुआ, आपका डीजल तेल हुआ, ये सारे सारे सोर्स जो हैं इनकी डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा इनसे एनर्जी को उत्पन्न किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे सोर्स एक न एक दिन तो समाप्त हो जाने हैं। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब सारी की सारी जो एनर्जी है वो सारी की सारी एनर्जी नॉन रिन्यूएबल सोर्स, जो रिन्यूएबल सोर्स हैं यानी नवीनीकरणीय ऊर्जा सोर्स हैं, उन पर डिपेंड होती जा रही है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग क्या करने लगे हैं, रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी उत्पन्न करने लगे हैं। तो वो कभी भी खत्म नहीं होने के वाले हैं, तो उनसे एनर्जी ज़्यादा यूज में आ रही है अब। और जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न की जा रही है आजकल, तो जो कभी ना कभी एक ना एक दिन समाप्त हो जाने हैं। जैसे मान लीजिए कोयला है, कोयला से अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को उत्पन्न करेंगे तो कोयला के भंडार जो हैं एक ना एक दिन खत्म हो जाने हैं। इसी तरह से तेल है, तेल यानी जो पेट्रोलियम तेल है उसके भी भंडार खत्म हो जाने हैं। गैस है, गैस भी हमारी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन जो जो रिन्यूएबल सोर्स हैं, जैसे सौर ऊर्जा हुई, ये सारे सोर्सेस हमारे प्रकृति में जब तक कि हमारी पृथ्वी का अस्तित्व बना हुआ है। ठीक, और दूसरी तरह से हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोयला है, ठीक, कोयला से अगर हम एनर्जी को उत्पन्न करते हैं, पेट्रोलियम तेल से अगर हम एनर्जी को उत्पन्न करते हैं, गैस से अगर हम एनर्जी को उत्पन्न करते हैं, तो क्या होता है, इनसे अगर एनर्जी को उत्पन्न करते हैं तो इनसे एक बार एनर्जी को उत्पन्न करने के बाद इनसे हम दोबारा एनर्जी को उत्पन्न नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने कोयले की कुछ मात्रा ली और उस मात्रा से हमने एनर्जी को उत्पन्न किया, ठीक, तेल की कुछ मात्रा से, गैस की कुछ मात्रा से एनर्जी को उत्पन्न किया। क्या फिर उसी कोयले की, तेल की या फिर गैस की मात्रा से आप दोबारा एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं। और रिन्यूएबल सोर्स में क्या होता है, रिन्यूएबल सोर्स वे सोर्स होते हैं जिनसे हम एक बार एनर्जी को उत्पन्न करने के बाद भी दोबारा एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं। तो वे सारे हमारे रिन्यूएबल सोर्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे तो कौन कौन आते हैं रिन्यूएबल सोर्स की कैटेगरी में, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारी तरंग ऊर्जा और हमारी जल विद्युत ऊर्जा। और हमारी नॉन रिन्यूएबल सोर्स की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, जो एक दिन समाप्त हो जाने, जैसे कोयला हुआ आपका, पेट्रोलियम तेल हुआ आपका,